हेलो मवाची फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने वायरल ट्रेंडिंग के ब्लैंक स्पेस केक आज बनाया है, वो भी रेड वेलवेट में, क्योंकि मेरे घर में रेड वेलवेट सबको पसंद है, इसलिए रेड वेलवेट ही केक बनाया, जिसमें आपको मेज़रमेंट से लेकर बेकिंग से लेकर आइसिंग तक की पूरी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड करी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे इंस्टाग्राम पर एक व्यूअर्स थी जिन्होंने कहा था कि फुल वीडियो शेयर करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसके लिए मैंने रेड वेलवेट प्रीमिक्स मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने लिया 170 ग्राम्स प्रीमिक्स वनीला, और उसमें 1 चम्मच मैंने डाला कोकोआ पाउडर, और 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने रेड कलर डाला, और इसे अच्छे से मैंने पहले स्पैचुला से मैंने मिलाया, और उसके बाद मैंने अपना पुराना वाला बीटर लेकर अच्छे से बीट कर दिया। बीटर से बीट करने से क्या होता है ना, बैटर हमारा जो केक बनकर आता है वो काफ़ी स्पॉन्जी बनकर आता है। आप भी कभी ये ट्राई करना। मैंने किसी एक यूट्यूबर को बताया था, तो शायद उन्होंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मेरा मजाक ज़रूर बना दिया। फिर तब से मैं सोची अब किसी को कुछ नहीं बताना। मैं सोचती थी कि चलो मैं एक होम बेकर हूँ, तो अगर मुझे कुछ पता है मैं किसी को बता दूँ तो उनको मदद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग मजाक बनाने लग जाते हैं। तो मैंने स्पैचुला से अच्छे से मिला लिया, फिर बीटर लिया, और बीटर से बीट करने के बाद मैंने लास्ट में इसमें ऑयल डाला, क्योंकि अगर हम लास्ट में ऑयल डालते हैं तो हमारा जो केक है वो जालीनुमा बनकर आता है। पहले मैं क्या करती थी, साथ साथ ही डाल देती थी और उसके बाद मैं बीट करती थी, लेकिन अब मैं बाद में ऑयल डालकर तब बीट करती हूँ। और बीट करने के बाद मैं इसे अपने कंटेनर में डालूंगी, जो कि 6 इंच का मेरा बर्तन है, उस पर मैं बटर पेपर लगा दूंगी। देखिए अब जैसे मैं तेल डाल रही हूँ, और 2 चम्मच मैं तेल डालूंगी इसमें, और इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं 35 मिनट्स के लिए, या फिर केक जब तक पक ना जाए तब तक मैं इसे अच्छे से बेक कर लूँगी। बेक करने के लिए मैंने नीचे लगाया है एक पेपर, जो कि बटर पेपर नहीं है, बटर पेपर जैसा है। तो मैं इसमें अपना बैटर डालकर अच्छे से 2 बार टैप कर लूँगी। जो भी कोई बबल्स होंगे या एयर ले रखा होगा या फिर कहीं पे अच्छे से केक नहीं गया होगा, वहाँ पे टैप करने से वो एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने इसका दिमाग पहले ही गर्म कर लिया था अपने कढ़ाई का। उसके बाद मैंने 35 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। अब बारी आई चीज़ स्प्रेड की, तो मेरे पास मार्केट वाला चीज़ स्प्रेड नहीं है, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने 4 कप लिया है दूध, और इसे मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। फिर मैंने लिया है विनेगर, 1 चम्मच मैंने विनेगर डाला, फ्लेम को ऑफ कर और इसे अच्छे से मैंने स्टर कर लिया, चला लिया, और इसे छन्ने में छान कर इसका सारा पानी निकाल दिया। और इसमें मैंने 5 चम्मच मिलाई चीनी, और उसके बाद इसमें मिलाए मैंने व्हिप्ड क्रीम, या आप अपना अमूल का फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, लेकिन हैवी क्रीम चाहिए इसके लिए, और इलायची के कुछ दाने। और इसे अब हमें मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर देना है, ताकि जो अगर चीनी का जो पार्टिकल्स था वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और मैंने बीच में से मैं थोड़ा सा नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में नमक डाला, फिर एक बार फिर से ग्राइंड कर ली। अब बारी आई केक को क्रम कोट करने की, कटिंग करने की। तो मैंने जो केक को बेक किया था इस तरीके का बनकर आया था। अगर मुझे हाइटेड चाहिए होता केक, तो मैं हाइटेड मतलब कम इंच के बर्तन में बेक करती तो ये हाइटेड केक हो जाता, लेकिन 6 इंच के बर्तन में आया तो ये फैला हुआ केक बनकर आया, और काफ़ी स्पॉन्जी बनकर आया। तो मैंने इसकी 3 लेयर कट कर ली, और 2 पाउंड वाला नीचे मैंने बेस रखा है जिस पर मैं बना रही हूँ। और मैं हमेशा केक बनाने से पहले अपने केक बोर्ड के नीचे टिश्यू पेपर रखती हूँ गीला कर, ताकि केक बोर्ड इधर से उधर ना घिसके। मेरे साथ हमेशा होता था कि मुझे नीचे पहले ये रखना होता था कपड़ा, लेकिन अब मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ। और ये मेरा चीज़ स्प्रेड जो कि मैंने अभी बनाया, क्योंकि मेरी बहन जो है उसको रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है मेरे हाथ का, वो भी चीज़ फ्रॉस्टिंग वाली। और चीज़ स्प्रेड मैं मार्केट से कभी ख़रीदी नहीं हूँ, मैं घर में ही बनाकर अपनी बहनों को खिला देती हूँ, और उसे बहुत पसंद है। वो काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसकी ज़िद भी पूरी हो जाएगी, और मुझे ब्लैंक स्पेस केक बनाना था, वो भी बन जाएगा। तो इससे पहले भी मैं रेड वेलवेट केक की एक वीडियो अपलोड की हूँ, जो कि शॉर्ट्स पे है, तो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की थी। जो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल नरगिस 48, वहाँ पे किसी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि आप इसकी लॉन्ग वीडियो बनाओ ताकि मैं अपने घर पर बना सकूँ, तो इसलिए मैंने इसकी लॉन्ग वीडियो बनाई ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। जब मैं भी केक नहीं सीखी थी तो मेरे लिए काफ़ी लेंदी लगता था, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अब बहुत ईजिली बन जाता है सब कुछ। तो फिर से मुझे ब्लैंक स्पेस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट शेप में बनना था, तो हार्ट शेप के मोड में मैं कभी भी केक नहीं बनाती हूँ, मैं गोल टीन से ही हार्ट बनाती हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता है।
कौन हर तरीके का कोई मोल्ड खरीदेगा, एक मोल्ड काफ़ी है, उसी से जुगाड़ लगाते जाओ क्योंकि हम तो होम बेकर्स हैं। और यहाँ पे हुआ क्या कि हर बार जो उसकी हाइट होती थी उससे ही हो जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं केक की हाइट क्यों कम हो गई जो मैंने कट किया। तो मैंने हाइट कम हो गई थी तो कोई नहीं, उस पर क्रीम भर के उसकी हाइट एग्जैक्ट कर दी और इस तरीके से मैंने उसमें चिपका दिया, क्रम्ब कोट कर दिया और बीच से इसको कट करके मैंने रख दिया इसे 15 से 20 मिनट। और जब तक ये फ्रीज में सेट हो रहा था क्रम्ब कोट करने के बाद, उतना देर में मैंने क्या कि जो ब्लैंक स्पेस केक में बीच में होल होता है, फिर उसमें बलून में कलर या फिर न्यूट्रल जेल के साथ कुछ भरते हैं लिक्विड, उसकी मैंने प्रिपरेशन कर दी। तो मैंने पहले बलून लिया और बीच से मैंने हार्ट जब भी बनाना होता है ना, बीच से थोड़ा कट करके निकालना होता है ताकि जो उसका शेप हो वो अच्छे से निकल जाए। तो अब मैंने लिया न्यूट्रल जेल, क्योंकि सिर्फ पानी डालती तो केक पानी पानी सा हो जाता। न्यूट्रल जेल में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया और रेड कलर मिलाया ताकि खूनी केक बन सके। मेरे पापा कहते हैं केक पर ऐसा क्यों बना दी, केक खूनी क्यों बना दी। मैं कह रही थी पापा खूनी केक देखिए, पापा खूनी केक देखिए, तो पापा बोले ऐसे क्यों बना दी। फिर मैंने बलून लिया, बलून में कलर आराम से मैंने भर डाली, मतलब वही जो न्यूट्रल जेल का था मेरे पास लिक्विड, और उसके बाद मैंने इसे प्रेस किया तो मुझे लगा कि ये नहीं फूट पाएगा, मेरा सारा प्लान सक्सेस नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगी। तो मैंने क्लीन रैप लिया और बहन के हेल्प से मैंने इसमें डाला। पता नहीं क्या हुआ, वो तो या तो सही ढंग से पकड़ी नहीं हो गया कुछ, सारा लिक्विड मतलब निकल गया, यानी कि 2 ट्राई में मैं फेल हो गई। फिर तीसरी बार आई सुपर वुमेन यानी कि मेरी अम्मी, और अम्मी जब आएंगी तो सारा काम मेरा इजीली हो जाता है, ये हमेशा का है। तो अम्मी आई, ये वीडियो मैं कैप्चर करना भूल गई थी। अम्मी के हेल्प से मैंने इसमें न्यूट्रल जेल भर दिया। अब बारी आई इसमें होल करने की, तो मेरा सर्कल वाला कुकी कटर मिल नहीं रहा था तो मैंने ये डिज़ाइनिंग वाला ही ले ली और पूरा मैंने होल नहीं किया, कुछ इसमें से निकाले और कुछ रहने दिया। और जो मेरी लालची बहन है जिसे कि रेड वेलवेट बहुत पसंद है, जैसे ही होल से जो केक निकला वो कहती है मैं ले लूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं लेना है, तो फिर उसको छोड़ दी। फिर बाद में मैंने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं इसमें बलून डालूंगी या फिर कलर डालूंगी या फूटेगा तो केक पानी पानी सा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया ना, बीच में सेंटर में जहाँ पे मैंने होल किया था वहाँ मैंने सिलिंग रैप डाल दिया ताकि अगर केक मैं फोड़ूँ भी तो जो है ये पानी एब्जॉर्ब ना करे, या पन्नी के ऊपर ही रह जाए, प्लास्टिक के ऊपर ही रह जाए। मैंने कहीं नहीं देखा था, मैंने अपना दिमाग लगाया क्योंकि मुझे केक पानी पानी नहीं करना था। मेरे घर में ना न्यूट्रल जेल किसी को नहीं बेसिकली पसंद है, तो मैंने इसलिए ये दिमाग अप्लाई किया। फिर मैंने नीचे से, मेरी बहन कहीं नीचे काट दो ना, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ लगा, तो मैं बोली अगर उठा हुआ नहीं दिखेगा तो मैं फोड़ूंगी कैसे, इसमें से कैसे खूनी केक कैसे बनेगा। तो फिर भी मैंने उसकी कहे अनुसार मैंने थोड़ा सा नीचे से कट किया, तो मैंने कट किया, देखा ये पूरा ही अंदर चला गया। फिर मैंने दिमाग लगाई चलो इसमें थोड़ा सा क्रीम डाला जाए। अगर मैं क्रीम इसमें डालती हूँ तो जाहिर है कि केक थोड़ा जो बलून मैंने जो सीलिंग रैक में लिक्विड भरा था वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो एज यूजुअल ऐसा ही हुआ। तो ये केक बनाने में ना मेरा कपड़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया क्योंकि जो लिक्विड थी वो बलून भरने में या फिर सीलिंग रैक में भरने में मेरी बॉडी पर ही आ गई, और मैं कल वैसे ही लगा के सो गई थी। और कल मैंने रेजिन से भी बहुत कुछ बनाया। एज यूजुअल आप सभी जानते हैं कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। जो भी कुछ नई नई चीज़ें दिखती है मुझे लगता है मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी कर लूँ। मतलब बंदा क्या क्या करे, सब कोई कहते हैं एक लड़की क्या क्या करोगी, तो मैं कहती हूँ काश मुझे सब कुछ आता, मैं सब कुछ ही कर लेती। तो बहुत लोग मुझे ऑलराउंडर कहते हैं पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं अब भी बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। तो अब मैंने इसकी फाइनल टच देनी स्टार्ट की, आइसिंग करी, और इतना ही करके मेरी क्रीम हो गई थी ख़त्म, क्योंकि मैंने 175 ग्राम ही क्रीम को बीट किया था। 175 या 150 ग्राम मैंने क्रीम को बीट किया था। मेरे घर क्रीम किसी को नहीं पसंद है, और इस क्रीम को लोग इसलिए भी पसंद कर रहे थे क्योंकि इस क्रीम में ही मैंने चीज़ स्प्रेड को मिला दिया था ताकि मेरा थोड़ा भी क्रीम वेस्ट ना हो और सारे लोग अच्छे से इसे खा पाए। तो ये केक मैंने इसके ऊपर पहले कर दी, उसके ऊपर मैंने क्रीम डाल दी। अब बारी आई इसकी फाइनल टच देने की, तो मैंने उठाया अपना देसी जुगाड़ वाला स्क्रैपर, और ये स्क्रैपर मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैंने अपनी बहन को रिक्वेस्ट किया चलो उठो तुम क्रीम बना दो, तो पहले वो नाक मुँह चढ़ाई, जबकि उसी के लिए केक बन रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों मतलब नहीं बनाना चाहती है क्रीम वगैरह। तो मम्मी से काफ़ी डांट भी पड़ा,
तो उठी, मैंने बोला 50 ग्राम से ज़्यादा क्रीम मत बनाना, और 50 ग्राम क्रीम बनाई। और क्रीम अभी भी बची हुई है, क्रीम में पड़ी हुई है फ्रिज में। मैं सोच रही हूँ अगर केक का ऑर्डर ना मिला तो वो क्रीम फिर बर्बाद होगा। ऐसे में मेरा क्रीम काफ़ी बर्बाद हो जाता है। ऐसा सभी होम बेकर्स के साथ मेरे ख्याल से होता होगा कि क्रीम, लेफ्ट ओवर क्रीम अगर ऑर्डर ना मिले तो बर्बाद हो ही जाती। इतना करने के बाद मेरी बहन मुझसे पूछती, ये जो तुम्हारा निकला हुआ पार्ट है क्या इसे मैं खा लूँ? तो मैंने बोला हाँ खा लो। तो कहती, इससे पहले मैं पूछी तो तुमने कहा कि नहीं खाना है। तो बोले उस समय मुझे लगा था कि ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अब तुम खा लो। तो वो खा ली और खाने के बाद बोली कि बहुत टेस्टी। बाकी मैं तो केक खाती ही नहीं, चाहे कोई भी फ्लेवर हो, मुझे केक नहीं पसंद है। अब मुझे था कि इसका अच्छा सा मुझे शेप देना है, तो मैं धीरे धीरे इसकी अच्छे से शेप देना स्टार्ट कर दी। क्योंकि मुझे बीमारी है, एकदम सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मतलब मेरी मम्मी को मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। कहीं से क्रीम बाहर नहीं दिखना चाहिए, कहीं ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, एजेस नहीं दिखना चाहिए, ब्रेड नहीं दिखना चाहिए, मतलब सारी कुछ चाहिए मुझे। तो मैं ये ऐसे करने लग गई थी। तो ऑलमोस्ट मेरा ये आइसिंग हो गया था। अब बारी आई थी इसके ऊपर जो ब्लैंक स्पेस में डिज़ाइन होता है वो करने की। तो मैंने ओपन स्टार नोज़ल लिया। मैंने पहले मोदक वाली नोज़ल ढूंढी, वो वहीं थी लेकिन मैं नहीं देख पाई। तो मेरी बहन बोली नहीं है नहीं। तो मैंने बोला चलो यही नोज़ल दे दो। जब मैंने इस पर डिज़ाइनिंग कर ली उसके बाद देखा मोदक वाला भी नोज़ल वहीं रखा था, जो कि मेरी बहन नहीं समझ पाई। क्योंकि जाहिर है मैं केक बनाती हूँ, मैं बेकर हूँ, तो मुझे समझ आता है। उसे नहीं समझ आया तो उसने कहा कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने इस तरीके से पैटर्न बना लिया। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये ब्लैंक स्पेस केक बनाऊं, लेकिन ऐसा कोई ना कस्टमर मुझे ऑर्डर दे रहे थे और ना मैं थोड़ी फ्री हो रही थी कि घर में ही किसी को खाने के लिए बना दूं। क्योंकि जो भी फ्लेवर वाले केक होते हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, मेरे घर में ये सब किसी को नहीं पसंद। इवन चॉकलेट केक भी नहीं पसंद। मम्मा को बस पसंद है चॉकलेट केक, अम्मी खाती हैं, बाकी कोई नहीं खाता। तो अम्मी के लिए कितना बनाऊँ, और हाफ पाउंड में ब्लैंक स्पेस अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरी बहन जीत की तुम रेड वेलवेट बनाओ। क्योंकि लास्ट टाइम रेड वेलवेट बनाकर मैं अपने नानी घर गई थी, तो उसने कहा कि मैं बोली तुम मेरे लिए नहीं बनाई, किसी और के लिए तुम लेकर चली गई। तो मैंने बोला चलो ठीक है बना देती हूँ, तुम्हारा भी हो जाएगा और मुझे जो बनाना है मेरा भी हो जाएगा। तो मैंने जैसे ऊपर बॉर्डर बनाया सेम नीचे भी बना दिया। और इसके ऊपर मैंने पतले वाले मतलब क्रीम में बिना नोज़ल के मैंने इसके ऊपर ब्लैंक स्पेस लिख दिया, ताकि वो जो है ब्लैंक स्पेस केक जैसा सिमिलर टू सिमिलर दिख सके। तो here we go, टंडना, मेरा ब्लैंक स्पेस केक रेडी है। तो यहाँ तक तो ठीक है सारे केक्स। यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलता है इस केक को, क्योंकि जब तक इस केक को फोड़ो इसमें से एक ब्लड जैसा कुछ ना निकले तो मैं कहती हूँ वहाँ तक मैं सक्सेस नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इसको बनाने के बाद मेरे बल में धक धक हो रहा था दिल में कि क्या पता मैं सक्सेस हो पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि इससे पहले मैंने सौम्या सी रेसिपी की वीडियो देखी थी, ट्रेंडिंग ये वाला उन्होंने बनाया था। पर उनके साथ क्या हुआ ना, उनका वो केक मतलब खूनी जैसा कुछ नहीं हो पाया। और वो बोली कि मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। तो मुझे लग रहा था कि उनके जैसे मैं भी होम बेकर हूँ, वो तो काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी पॉपुलर हैं, तो उनसे नहीं हो पाया तो मैं क्या कर पाऊँगी। तो मैंने अपने मन को सोचते हुए मैंने सोचा चलो मैं भी करके देखती हूँ, क्या पता मुझसे हो जाए। तो फाइनली यही हुआ। अब मैंने लिया ये अपना फेवरेट जो मेरा मेटालिक स्प्रे है, काफ़ी मुझे महंगा अभी रिसीव हुआ है, तो उसे मैंने स्प्रेड कर लिया। और इससे मैं देख के काफ़ी खुश हो रही थी। इवन मैंने अपने घर में नीचे से सारे बहनों को बुलाया, ऊपर आओ देखो खूनी केक बनाया। और अब ऐसे आई बारी फोड़ने की, तो देखिए मैंने फोड़ा और इसमें ऐसे उछल के आए ना ब्लड, काफ़ी खुशी आई। और आप मेरी खुशी देख सकते हो मेरे चेहरे पे, मैं काफ़ी खुश हो गई थी। क्योंकि अब किसी चीज़ पे आप मेहनत करो और वो उसमें आप कामयाब ना हो पाओ तो
दिल में थोड़ा लगता है, लेकिन मैं हो गई। तो मैंने इसके कुछ बूमरैंग भी बनाए, कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे, लेकिन अफ़सोस इस बात की कि मैं अपनी बहन को वीडियो कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे आईफ़ोन से ही वीडियो शूट होनी थी और वीडियो कॉल उसी से होनी थी। मैंने नहीं किया उन्हें वीडियो कॉल, मैं उसे वीडियो में दिखा दूँगी। बाकी आप लोग को वीडियो बताओ कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।